Hello, good morning, dear students. I am Abhimanyu. Today we are going to the discuss for today Union Public Service Commission optional paper and आप 12th पास किए हुए या ग्रेजुएशन पास किए होंगे, तो अब मैं बात कर लेता हूं यहां से कि आप ऑप्शनल पेपर सिविल सर्विस में आप कैसे चूज कर सकते हैं। आखिर सिविल सर्विस में पास करना सबसे बड़ी बात है। आपको ऑप्शनल पेपर आपका राइट हैंड होता है। आप जानते हैं कि राइट और लेफ्ट अगर दोनों इक्वल में है तभी आप कहीं भी बैलेंस बना करके आप जा सकते हैं, कहीं भी किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी बात है, आपको ऑप्शनल पेपर जो है वो आपका सिविल सर्विस में वो पास कराने में सबसे ज्यादा वो रोल है इसका, और ये आपको सबसे ज्यादा मदद भी करता है आपको, जिसका नाम है ऑप्शनल पेपर। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे बच्चा ऐसे भी सवाल करते रहते हैं कि सर मैं तो साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हूं और देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे बड़े सीनियर है, वह ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अलग अलग तरह का विषय लेकर के सर वह सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और उनका ऑप्शनल पेपर सिर्फ ए ही होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग तरह का सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में देना है कि जो भी आप अगर साइंस स्ट्रीम से आते हैं, साइंस आपकी अच्छी है, तो आपको साइंस का भी टॉपिक है, विषय है, आप वो साइंस ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं। कोई आपको जरूरत नहीं है कि आप 8 ही सेक्शन में आएंगे तभी आपको जाकर के आईएएस बन पाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप साइंस में ही है, साइंस में भी ऑप्शनल पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, अलग अलग तरह के ये सभी जो है जो सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल पेपर में है। दूसरी तरफ बात कर लो कि इसमें ऑप्शनल पेपर की सिलेक्शन हम कब कर ले। अब आपको एक चीज ध्यान में करना है कि इसकी जो सिलेक्शन जो होता है आपको 12th क्लास में ही आपको कर लेना चाहिए। जब 12th क्लास पास कर गए या 12th क्लास में गए हैं, उसी समय से ही आपको यह क्लियर कर लेना चाहिए कि मुझे ऑप्शनल पेपर कौन सी सब्जेक्ट को लेना है जो कि जाकर के मुझे सिविल सर्विस में पास कराएगा, और आपका उद्देश्य सिविल सर्विस ही होना चाहिए, तभी आप जाकर के अच्छे से पास कर पाएंगे। दूसरी तरफ में बात कर लो तो आपका जो पेपर जो होता है ऑप्शनल पेपर, वह 2 पेपर में होता है। Dear my students, your optional paper is the 2 paper, paper 1, paper 2. Paper 1 250 marks, paper 2 250 marks. Total number of 500 marks in the UPSC मेंस एग्जामिनेशन ऑप्शनल पेपर। अब इसमें कंडीशन ये आता है कि आप किसी भी सेक्शन से है उससे बोर्ड को किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, या तो आप साइंस से है, या तो आप कॉमर्स से आप जा रहे हैं, या तो आप आर्ट्स से जा रहे हैं।
डिपेंड आपको अपने आप पर करना है कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छी पकड़ है। और आप एक चीज ध्यान कर लेंगे कि आप उसका लिस्ट जो होता है उस लिस्ट में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल साइंस, अलग अलग तरह का सब्जेक्ट बच्चे का नंबर ऑफ द स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्शन करने में होते हैं। आप उस पर नहीं जाएंगे। अगर आप उस पर जाते हैं तो आप फिर सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अलग अलग तरह की समस्या भी आ सकता है। हो सकता है कि आप अपने मर्जी से वह विषय को सेलेक्ट नहीं किए हैं, दूसरे विद्यार्थी जो है वह उनको देखने के बाद आप उसको सेलेक्ट किए हैं, तभी आप जाकर के समस्या में पड़ सकते हैं। सिविल सर्विस आप भी पास नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट भी पास नहीं किए थे, इसी में उनको 2, 4, 5, 6 अटेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद भी मेंस ही क्लियर नहीं हो पाता है। पता चला कि ऑप्शनल पेपर का ही क्वेश्चन है डील हो रहा है, तो क्या फायदा होगा। आपको ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन बनना चाहिए। बनेगा तभी आप अगर 12th में बहुत ही अच्छे से तैयारी किए होंगे। अगर मान लिया जाए कि आप 12th क्लास में साइंस सेक्टर से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो साइंस में माने कि आप केमिस्ट्री लेना चाहते हैं या फिजिक्स है आपके पास, तो फिजिक्स आप इस हिसाब से करिए कि 12th क्लास का भी फिजिक्स है, फिर आपको ग्रेजुएशन में भी आप जाएंगे, वहां पे आप फिजिक्स ही ऑनर्स लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विस में बैठ सकते हैं और आपका सिविल सर्विस की तैयारी करने आप तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको ये ऑप्शनल पेपर की तैयारी साथ साथ में करते चलिए, ताकि आपको एक समय में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 12th क्लास में अच्छे से आप फिजिक्स को पढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से अगर जो स्टूडेंट अगर वह साइंस आर्ट सेक्शन में होगा, तो वह भी किसी एक सब्जेक्ट को जिसमें दूसरे को रुचि से नहीं, खुद अपने आप में रुचि को देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है या हिस्ट्री पढ़ने में, उसी के हिसाब से वह अपना ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट कर सकता है और वह सिलेक्ट करने के बाद आगे की ओर बढ़ जाना है। उसको फिर सोचना नहीं है कि क्या करना है, इससे रिलेटेड एक एक तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बड़ी बात है इसमें कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की अगर मैं बात कर लूं तो न्यूज़पेपर में इसमें बोला जाता है कि बहुत सारे टॉपर ऐसे होते हैं, वो बोलते कि नहीं द हिंदू ही न्यूज पढ़िए। क्या जरूरत है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का। आपको एक चीज ध्यान कर लीजिए, आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए, अलग अलग तरह का न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप अपने देश में और अंतरराष्ट्रीय में अलग अलग तरह के न्यूज है, किस तरह से बिहेवियर है, इसके बारे में आपको समझना है। और आपको एक चीज और ध्यान करना है कि आपके अंदर में, आपके देश में क्या चल रहा है, कैसी सरकार है, किस तरह का न्याय प्रक्रिया है, अलग अलग किस तरह के आपके देश में चुनौती है, अलग अलग तरह से बारे में आपको जानकारी मिलेगा और अप टू डेट रहेगा आपको। और एक बात और भी जान लीजिए कि सिविल सर्विस में पास होने के लिए आप अगर चाहेंगे कि सर मुझे पेपर नहीं पढ़ना है, पेपर से मुझे नफरत है, तो डियर माय स्टूडेंट्स आप ध्यान कर लेना कि सिविल सर्विस आपके बस के बात का नहीं है, क्योंकि 95% क्वेश्चन जो आता है वह करेंट अफेयर से कवर होकर के आता है। करेंट अफेयर ऐसा ही टॉपिक है जो कि आपको प्री में और मेंस में और आपको इंटरव्यू में ही काम करेगा, और वह आपको तीनों में ही आपको सफल बनाते हुए लेके चले जाएगा आपको। और एक समय ऐसा आएगा कि सिविल सर्विस का जब रिजल्ट आएगा तो आपको उसमें पास कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में हर तरह से कैपेसिटी है। दूसरी बात है कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे, जिस तरह से आप बुरुश करते होंगे उसी हिसाब से डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप जो अगर जिस पेपर में आप कंफर्टेबल है, या तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या तो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हो, इसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आपको ये चीज देखा जा रहा है कि आपके अंदर में किसी भी समस्या को किस हिसाब से आप उसको डील कर पाएंगे, कैसे वह समझ पाएंगे। क्योंकि
यूपीएससी के सामने वह एक बड़े टॉपर की जरूरत नहीं है, उसको एक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन उसको कैंडिडेट से उम्मीद करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड कि अगर भारत के पास किसी तरह का चुनौती है तो उसके सिर्फ उसको सॉल्यूशन चाहिए। बहुत सारे ऑफिसर हैं, बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग तरह के ऑफिसर हैं, लेकिन सबके पास वह आइडिया नहीं होता है। वह आइडिया एक दो ही व्यक्ति के पास होता है। एक का नाम है आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और एक का नाम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ही आप सलाह दे पाएंगे कि हाँ देश में मुझे इस चीज की लागू करना है और इस तरह का सब व्यवस्था लागू कर देंगे तो हमारा देश की स्थिति कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि वहां पे आपकी नीति का ही इस्तेमाल किया जाएगा कि भारत को डेवलपमेंट करने में। तो वहां पे अगर कहीं किसी भी सिचुएशन का अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर अनकंट्रोल हो रहा है तो वहां पे फिर नीति बनाया जाएगा और अलग अलग तरह से उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी जो होते हैं वो वहां पे ध्यान देंगे कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। भारत को किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये आपका आइडिया चाहिए। और ये आइडिया सब ऑल स्टूडेंट में नहीं होता है। बड़े बड़े टॉपर होते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उसके बाद भी आईएएस ऑफिसर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आप अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं इसमें कि ऑप्शनल पेपर जो है पेपर 1 और पेपर 2, आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो 250 मार्क्स जो है ना इसमें से 125 मार्क्स 2 सेक्शन में डिवाइड कर देता है। इसका कितने सेक्शन में करता है? सेक्शन ए 125 मार्क्स और सेक्शन बी 125 मार्क्स, टोटल आ जाएगा बेटा इसमें 250 मार्क्स। देखो टोटल कितना आ गया? 250 मार्क्स आ गया। अब एक चीज दिमाग लगाओ कि हमें ए सेक्शन में 125 मार्क्स की क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें देखो कि क्वेश्चन जो है आपके पास जिसमें सिविल सर्विस की तरफ से कहा जाता है कि उसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन वो बनाना जरूरी है, वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो सिविल सर्विस आप पास नहीं कर पाएंगे, कॉपी चेक नहीं करेगा। तो पहला नंबर देख लो बेटा, आपको पहला नंबर सेक्शन ए में बनाना है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि वो 50 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है बेटा। दूसरी नंबर सेक्शन बी में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको बनाना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। उसमें भी आपको 125 मार्क्स का एग्जाम आएगा। अब 125 मार्क्स दोनों को ऐड करेंगे आप तक 250 मार्क्स आ जाएगा आपका। कहां इसमें कोई बड़ी बात है। अब इसमें देखना है कि अब सिविल सर्विस का जो एग्जामिनर जो होते हैं वो क्वेश्चन जो सेट करते हैं वो किस हिसाब से क्वेश्चन सेट करते हैं, अब उनको हम माइंड को पकड़ते हैं। अब देखो कैसे पकड़ते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऑप्शनल पेपर का एक सिलेबस निकाल दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ऑप्शनल पेपर जो सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक है उसको कवर करना है, आगे कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनना है, क्योंकि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है और देश को आपको वो डेवलपमेंट में आप अपना योगदान दे सकते हैं किसी भी चुनौती है तो। इसीलिए आपको इसको टॉपिक को आपको याद कर लेना है। अलग अलग तरह का सिलेबस है जो कवर हो जाएगा आपको। एक रास्ता फिक्स हो गया है कि मुझे 125 मार्क्स में से हमें कम से कम तो 100 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 100 मार्क्स 120 मार्क्स का है, कम से कम आप इतने कमजोर तो नहीं होंगे।
इसके लिए ऑलरेडी सिलेबस दे चुका है, अलग अलग तरह का नोट प्रोवाइड भी करा दिया जाता है। उसके बाद ही आपको लिखने की शैली होनी चाहिए और आप अपना एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर के 125 मार्क्स में से आप 100 मार्क्स भी आप अगर ले आते हैं ना, उसके बाद भी आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप टॉप कर जाएंगे। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसका अलग अलग तरह का एक प्लान होता है। इसका टॉपिक को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेम अप्लाई होता है आपको पेपर 2 में भी। पेपर 2 में भी आपको 250 मार्क्स, इसमें 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 125 मार्क्स, सेक्शन बी 125 मार्क्स। ये जो मार्क्स जो होता है, मार्क्स ये सबका अलग अलग है। आप बोलिएगा सर सेक्शन बी में अब 125 मार्क्स में से क्या पूछेगा सर? डियर माय स्टूडेंट्स, आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं सीरियसली, तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि आपको 125 मार्क्स में से वो सिलेबस में क्या क्या चीज दिया है। क्योंकि आप याद कर लेंगे कि बिना सिलेबस के वो आउट ऑफ क्वेश्चन एक भी सिविल सर्विस नहीं देती है। जो वो अपना सिलेबस में लिख चुकी है ना, ठीक उसी हिसाब से, उसी पैटर्न पर, उसी आधारित आपको क्वेश्चन वो सेट करके देगा। आपको सिलेबस से कहीं भी अलग नहीं देगा, एकदम बेसिक सिलेबस है उसको। मैं अगला सेशन में आपको ऑप्शनल पेपर का जो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप इसको कैसे आप नंबर उठा पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो आप अच्छे से ऑप्शनल पेपर की तैयारी करेंगे क्लास 12 और ग्रेजुएशन में। जो विद्यार्थी अगर 2022 के लिए या जो विद्यार्थी 23 के लिए अगर जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, ये बात को उनको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद उनको किसी का दम नहीं है कि वह रोक देगा उनको आईएएस बनने में। वह हर हाल में सिविल सर्विस पास कर जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है, कंसेप्ट भी उसका अलग अलग होता है। थैंक यू।